तो राम राम भाई सारे भैया ने आज हम बात करेंगे कि हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी शहर हैं, आज के दिन सबसे ज़्यादा प्लाट कटे जा रहे हैं। जिस भी शहर में देखेंगे उस शहर में देखो भाई, आज उस जगह प्लाट कट गया, आज उस जगह कॉलोनी कट गया, जो कॉलोनी कट गई, कोई सोसाइटी काट रहा है, कोई किमें काट रहा है। तो कुल मिला के 2025 में और 26 में सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से प्लॉटिंग हुई है पिछले 10 वर्षों में। मैंने नहीं कहता कि पहला नहीं हुई, पहला भी बहुत सारी हुई है, लेकिन पिछले कुछ साल में सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग हुई है तो 25 और 26 में हुई है। फिर अगर देखा जाए तो लोग अवेयर भी इतने ही हुए हैं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो ये मिथ है ना भाई, अप्रूव्ड का और अननोन अप्रूव्ड का, जो भाई तीसरे दिन अपन देखने मिला है कि बुलडोजर चल गया, आज भाई सरकार ने मकान बना रखे थे गिरा दिए। फिर लोग सोशल मीडिया पर भाई बिना सोचे समझे और बिना कुछ चीज़ न जाने उसमें कमेंट में लग जाएंगे कि भाई जब आके नहीं तो क्यों बनाओ मकान। तो इन सभी बातों पर आज बात करेंगे कि जो ये जैसे भी चल रहे हैं जगह जगह पे, ये अनअप्रूव्ड जो एरिया है इन्हें डीटीपीओ गिरने ला रहा है। डीटीपीओ का मतलब है भाई डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर, यानी जो ऑफिसर डिसाइड करता है कि भाई सरकार के साथ जो प्लान बना हुआ है कि कौन सी चीज़ अप्रूव्ड में लेनी है, कौन सी नॉन अप्रूव्ड में लेनी है, कौन सी है, या जो पूरे मापदंड बना हुआ है बैठ के। तो ये सारी चीज़ मेन तो पंचकुला तय निर्धारित हुए हैं हरियाणा में। तो बहुत सारे सवाल हैं भाई, जो अनअप्रूव्ड की साइट हैं वे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उससे पहला एक और सवाल कि भाई लोगों ने कुकर बेरा पाटा है, या चीज़ अप्रूव्ड की है कि नॉन अप्रूव्ड की है। क्योंकि बेरा की है कुछ दिन पहले, आज से पिछले साल के 1 नवंबर से पहला, जिसके पास मान लो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आईडी, रजिस्ट्री और इंतकाल तीनों डॉक्यूमेंट होया कर दे, वो आदमी नु मान्या था भाई तेरा प्लाट सही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो प्लाट अगर बेचा रहा, रजिस्ट्री हो भी जा रही भाई। सब ने बेरा कि हमारा जो सिस्टम है अंदर कैसा है, 100 रुपये 200 रुपये, मतलब जो भी एक तय थी, जब मान ली जितने भी तहसील थी सब में यू काम धड़ल्ले तो हो रहा था। अनअप्रूव्ड की रजिस्ट्री भाई खूब हुई और होया कर दी। लेकिन जैसे ही सरकार ने 1 नवंबर ने डिसीजन लिया कि भाई आज से अनअप्रूव्ड का जितना भी एरिया है उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन कर दिया सारा प्रोसेस। ऑनलाइन में क्या है, जो अप्रूव्ड के नंबर हमें डाटा है वो तो भाई कंप्यूटर काम कर रहा है, उसमें एक आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। कंप्यूटर के कर रहा है, जो खसरा खेवट नंबर हुआ है उसमें जो किले नंबर हैं, मान लो एक खेवट में 25 किले हैं, ठीक है, उन 25 किले में तो मान लो शुरू वाले 14 अप्रूव्ड के हैं और बाकी शुरू वाले 14 अप्रूव्ड के और बाकी अनअप्रूव्ड के हैं। तो पहला तो क्या रहा, खेवट में 22 खेवट में या ज़मीन है और भाई आराम तय ले दी हो रही थी, रजिस्ट्री आ रही, सारे काम आ रहे थे। लेकिन ईब क्या हो गया कि कंप्यूटर ने बेरा फलाना किला नंबर ही अप्रूव्ड का है, और जब कंप्यूटर पे आप एंट्री कराएंगे तो कंप्यूटर उसने ठांदा एक होनी है अप्रूव्ड ने, और जब वो उठाओ ही नहीं गा तो रजिस्ट्री पॉसिबल है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग भाई फंस भी रहे हैं, क्योंकि कि जिन आदमियों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और अगस्त तक पहला महीना भी हो सके, जुलाई में भी जो प्लाट ली, क्योंकि 3-3 4-4 महीना टाइम हर एक आदमी देवे है। तो जिन आदमियों ने अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में प्लाट लिए हैं, उन जिन्हें नहीं बेरा था कि इस चीज़ के बिना रजिस्ट्री नहीं होगी, तो वे लोग फंसे खड़े हैं। क्या उनका समाधान हो उसका है, कैसे पता करें कि यो जो अब प्लाट लेने लग रहे हैं, जो प्लाट लेने लग रहे हैं, जो दुकान लेने लग रहे हैं, जो मकान लेने लग रहे हैं, घर लेने लग रहे हैं, वो अप्रूव्ड माव है अगर अनअप्रूव्ड माव है। देखो गुड़गांव जैसी सिटी में ये दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उड़े फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है और लोग मतलब पावर ऑफ अटर्नी भी चल रहा है। लेकिन मेरे जींद जैसे लोकल शहर, जैसे हिसार है, जींद है, स्वीदो है, नरवाना है, असंध है, कैथल है, आंसी है, हिसार है, झाड़क ये है कि ना तो उतनी कमाई भाई कि 50-40 लाख चले जाएँ तो 8 लाख की, और लोग आड़े बहुत कंसर्न हैं कि उसकी रजिस्ट्री उसका नाम होगी तभी मैंने मानना है भाई उसके मालिक हैं। फुल पेमेंट एग्रीमेंट का आड़े चलन थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा दिक्कत यूँ है कि क्योंकि भाई आजकल देखा सोशल मीडिया पर बहुत सारी जैसी भी चलन ला रही है, लगातार को कितने गिरन ला रहा है, को कितने गिरन ला रहा है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों पर सारी सवालों पर बात करेंगे कि भाई कितने अब प्रॉपर्टी लिया हाँ तो क्या चीज़ देखा जिसका अपन मेरा पटे अप्रूव्ड का है, अप्रूव्ड की लिया, अनअप्रूव्ड की लिया। देखो अप्रूव्ड की में तो कोई शक होता ही नहीं, अगर आपने प्रॉपर्टी पसंद आ रही है अप्रूव्ड की तो आप बेझिझक लो, वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। लेकिन कई बार क्या है कि प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड की, जैसे भाई मेरा मान लो मकान है किसी स्पेसिफिक कॉलोनी में और मेरे लगता है मकान प्लाट बिका हुआ गया, अब मैंने बेरा उसकी रजिस्ट्री है, इंतकाल प्रॉपर्टी आईडी है, मेरा पड़ोसी है भाई, मेरा सारी चीज़ें बेरा है, लेकिन वो अनअप्रूव्ड का नंबर है।
तो इन दैट केस के करा जा सके है कि भाई वो प्लाट मैंने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भाई जो डर है वो भाई उस कितने कारण हैं कि ना लेने के और कितने कारण हैं लेने के। तो चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड में कैसे फ़र्क पता करें। देखो भाई, अप्रूव्ड का जो प्रॉपर्टी है सबसे मतलब कोई भी प्लाट मकान दुकान में देखना अप्रूव्ड का नॉन अप्रूव्ड का, सबसे पहले हम उसके किले नंबर मुरबे नंबर चेक करांगे। सपोज करके चलांगे, मान लो 28 नंबर खेवट में 5 किले हैं। हर एक तहसील में एक लिस्ट हुआ है अप्रूव्ड के नंबर की, और वह देखने का आपका अधिकार है। आप किसी भी उसमें जाकर तहसील में और कैश को सर जी मैंने अप्रूव्ड की लिस्ट चाहिए, वो आपने दे देंगे। आपने कहना है सिंपली कि सर हम प्लाट ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हमने वह लिस्ट दे दो, तो वो लिस्ट आपने उठा कर दे देंगे। उस लिस्ट की क्या करो, आप वह कॉलोनी चेक करो जिस कॉलोनी में आप प्लाट लेने की सोच रहे हो, यानी जो भी प्रॉपर्टी आप जिस कॉलोनी में लेने की सोच रहे हो उस कॉलोनी की एक लिस्ट पाओगे स्पेसिफिक, उस लिस्ट का पूरा फोटो खींच लो। अब क्या करो, जैसे ही मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर सपोज करो हम दुआ वहाँ भाई आप बोलो उसको, या फिर डायरेक्ट आप लेने लग रहे हो कि अपने डॉक्यूमेंट भेज दो, उसमें रजिस्ट्री में और इंतकाल में चेक करो वे किले नंबर उस अप्रूव्ड की जो PDF है, मान लो जो फ़ोटो खींच के लाए हो आप लिस्ट है, उसमें अगर मैच करा है फिर आपने कोई दिक्कत नहीं, आप बेधड़क हो गए वो प्रॉपर्टी ले सको हो। लेकिन अगर उसमें वे नंबर नहीं है तो वह प्रॉपर्टी आप सोच समझ के लियो, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री आज के दिन पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, देखो होगी, साल में 2 या 3 बार नई लिस्ट आवे है और शहर की कि भाई ये अपडेट हो गए, अब पहला अनअप्रूव्ड थे अप्रूव्ड हो गए। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि अप्रूव्ड एरिया था बाद में अनअप्रूव्ड भी हो गया, वो वाह हो सका है, टेक्निकल ग्लिच भी हो सका है, क्लैरिकल मिस्टेक भी हो सका है, तो पीछे कुछ दिनों में चीज़ देखी गई है। तो पहला सवाल हमारा कि ये चेक करना कि वह अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड में फ़र्क कैसे पता लगे। अपने पता लग गया होगा कि भाई उसके नंबर चेक करो, वह लिस्ट और ले आओ, चेक करो, अगर अप्रूव्ड के तो ठीक है, नहीं तो आप सोचने पर मजबूर हो। वह चीज़ सोचो कि इसकी रजिस्ट्री आज के दिन नहीं हो सकती, कल को क्या होगा वो बाद में देखी जाएगी। ठीक है, ई बागी भाई सवाल की अनअप्रूव्ड जगह अप्रूव्ड की तो मैंने बता दी भाई, वह बातें ख़त्म होगी। ये बात कराएंगे अनअप्रूव्ड की। आप सबसे पहले लेके चलेंगे जो नई साइट है। भाई जो नई साइट कटे हैं, बहुत सारी साइट अनअप्रूव्ड कटे हैं। मैं उदाहरण जीन में तो किसी दे नहीं सकता क्योंकि भैया काम करा। हाँ मान लो रोहतक में कोई अनअप्रूव्ड साइट कट गई, किसी ने 3 किले मिले थे शहर के बीच में, 3 किले लिए, गली छोड़ी, प्लॉटिंग कर दी। अब क्या हुआ, जब भी प्लॉटिंग हुआ है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम साल 1.5 साल, जब भी प्लॉटिंग हुआ है मिनिमम 6 महीने साल 1.5 साल 2 साल का टाइम मिल जाए, उसमें जो जिस प्रॉपर्टी डीलर ने वह साइट काटी है वो क्या होगा कि सर इसमें आपने 15% से लेकर 25% पेमेंट ही देनी है, बाकी पेमेंट देनी है 1 से 1.5 साल बाद। ईब आपने अगर वह प्रॉपर्टी लेनी है तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, अगर मान लो रोहतक में शिला बाईपास पे कोई प्लॉटिंग हुई है, सबसे पहले चेक करो कि उसके अड़ोस पड़ोस में जहाँ अप्रूव्ड एरिया है वहाँ रेट क्या चल रहा है। अब सपोज करके चलते हैं नई प्लॉटिंग में रेट आया 45,000 रुपये प्रति गज और बराबर में रेट चल रहा है 35,000 का। अगर डिफरेंस 10,000 का है प्लॉट मत लो, क्योंकि एक साल में कोई भी प्रॉपर्टी 10,000 रुपया गेन नहीं कर सकती। अगर बराबर में 35,000 रुपया में प्लॉट मिला है ले लो, अनअप्रूव्ड नहीं अप्रूव्ड ले लो, क्योंकि भाई 10,000 का फ़र्क है। जब मान लो 1 साल बाद जो अनअप्रूव्ड है अप्रिसिएशन तो उसमें भी होगा, वह 45 तय भाई 50 जाओगी तो आपकी प्रॉपर्टी भी साथ में 45 क्रॉस कर चुकी होगी। आपने अनअप्रूव्ड की बजाय अप्रूव्ड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के दिन तो आपका अप्रूव्ड है, गलियाँ पक्की मिलेंगी, अपने सीवरेज सिस्टम में लगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी को नहीं कि वह 1.5 साल में अप्रूव्ड हो जाएगी। अगर डिफरेंस होंदा 2 से 3 हज़ार का, मैक्सिमम 2 से 3 हज़ार का अगर डिफरेंस हो फिर लो अनअप्रूव्ड। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अगर मान लो आप अप्रूव्ड का कोई भी प्लॉट लोगे, पहली बात तो वो पेमेंट का मैक्सिमम 3 से 4 महीना टाइम दे पाओगे, अपने इससे ज़्यादा टाइम देवे को नहीं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचा है तो वह पेमेंट मान लो हम 200 गज का प्लाट की बात करा, 200 गज का अपना बजट है,
200 गज का प्लाट आप अप्रूव्ड में लेंगे तो आज अपन 3 महीने में पे करने पड़ेंगे 90 लाख रुपए। और ओडा अपन मान लो 25% पे करना पड़ा तो 90 लाख का 25% हो गया मेरे ख्याल से 18 और 4 22.5 लाख रुपये। ईब जब आपका प्लाट मान लो 1.5 साल बाद एप्रिसिएशन तो दोनों जगह होगी, बढ़ोतरी तो दोनों जगह होगी डेफिनेटली, लेकिन आपके 90 लाख के सपोज करो उड़ा 90 लाख का जो आपने प्लाट लिया था 10,000 रुपये गज बद गया तो आपका प्रॉफिट होया 20 लाख का। और आड़ा बद गया मान लो 6,000 रुपये गज, अनअप्रूव्ड का मान लो 6,000 रुपये गज बदया तो आपका प्रॉफिट हो गया 12 लाख का। लेकिन एक बात सोचने की है 90 लाख ला का 20 लाख बचाए और 22.5 लाख ला का 12 लाख बचाए तो मेरा मानना यूँ है इन्वेस्टर खातर यह बात मेनली इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए है, हर एक आदमी के लिए कैटेगरी नहीं है। अगर मान लो ज़िंदगी में आप एक प्लाट लेने जा रहे हो तो अनअप्रूव्ड बिल्कुल बना लियो भाई। मैं विशेष तौर पर बताऊँ अगर आप ज़िंदगी में 1 या 2 प्लाट लो हो तो आप खातर अनअप्रूव्ड का प्लाट नहीं है, क्योंकि एक बार की कमाई मान लो आपकी ज़िंदगी भर की कमाई आपने अनअप्रूव्ड में डाल दी और उसमें लग गया टाइम अप्रूव्ड होने में तो आपने दिक्कत आ सके है। आप लो हमेशा सेफ गेम। हाँ, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी रियल एस्टेट में पैसा कमा चुके हैं, बार बार प्लाटाई ले दे रहे हैं तो वो इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगे और उन्हें इस बात का बेरा है कि कितनी पूंजी में कितना प्रॉफिट आने रहे हैं। ईब दोबारा हम उस पर्सन पर चलेंगे। अगर मान लो अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड में अपना प्लाट लेने हैं तो जो इन्वेस्टर कैटेगरी है आप बेझिझक होकर उसमें इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि 1.5 साल में प्रोबेबिलिटी है कि 30 से 40% चांस हैं, 50% चांस मान लो कि वो अप्रूव्ड हो जाएगी। अप्रूव्ड होगी तो सोना पे सुहागा, क्योंकि अपने पेमेंट देनी 1.5 साल में साइट होगी अप्रूव्ड फिर तो है सोना पे सुहागा। और नहीं तो वह चीज़ बेनिफिट तो देखो देवे ही देवेगी अगर उसके आस पड़ोस में फ़िलहाल रिहास है। ये बात करेंगे कि अनअप्रूव्ड भी भाई कई डाल की होगी। जैसे सपोज करो भाई मैं जींद में रहूँ, कोई साइट कटी नरवाना रोड भी क्रॉस करके और पेट्रोल पंप है, आपने बहुत सारे जींद के लोगों ने देखा होगा। चल जिस जो भाई मेरा बाहर का देखने लग रहा है इस वीडियो ने, मान लो इसी जगह कितने बाईपास पे प्लॉटिंग होने लग रही है अनअप्रूव्ड, तो मेरा मानना है कि भाई थोड़ा सा अवॉइड करो लेन देन, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि सरकार भी देखती है कि जहाँ लोग रह रहे हैं ऑलरेडी वो वहीं के किले नंबर यानी वहीं की जगह ने ज़्यादा प्रेफरेंस दे हुआ है अप्रूव्ड करने में। वो किसी ऐसी जगह का जाके अप्रूव्ड कौन करे जिसको रहता ही नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड ही होगी, मैक्सिमम क्या होगा इंडस्ट्रियल हो उसका ऐसी अगर हाईवे पर लगे तो CLU ले लेगा भाई, लेकिन वह रेजिडेंशियल मान में बहुत टाइम लेगी। तो उड़े अगर आपका हाईवे का फ्रंट लग गया आप 20 साल 25 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर सको हो तो डेफिनेटली आप कर लो, क्योंकि रेट उतना ही सस्ता मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट साल 2 साल 3 साल की है तो कदे भी नहीं लेनी चाहिए। साल 2 साल 3 साल पर अपने भविष्य किसी दूसरे का थम देना है तो मैं प्रेफर करूँगा अगर किसी हाईवे पर साइट कटा है आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 10 से 15 साल 20 साल रोक सको हो तो लो, वरना मत लो। सेकंड चीज़, अगर वाई सोसाइटी वाई प्लॉटिंग वाले 2 किले लेंगे 3 किले लेंगे 4 किले लेंगे 5 किले लेंगे, क्योंकि 5.5 तो ऊपर तो फिर क्या हुआ है सरकार भी जल्दी भाई मोहलत दे है अप्रूव कर दे है उसने, अगर और कोई दिक्कत परेशानी ना हो वह ज़मीन किसी और कैटेगरी में ना दियो। जैसे कई बार भाई सरकारी जो बिल्डिंग्स हो उनके बराबर में जगह हुआ है वह एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो जाए है तो उड़ा चांस कम हुआ है, क्योंकि कोई सरकारी तबका आ सका है। अगर मान लो कोई सरकारी तबका नहीं है रिहायश है उड़ा और उड़ा प्लॉटिंग हुई है आस पड़ोस में सारा रिहायश है तो प्लॉट ले लो, वो बेनिफिट जरूर देगा। क्योंकि एक तो पेमेंट लंबा टाइम में देनी है भाई सबसे बड़ी बात, दूसरी किस्त में पेमेंट देनी है अपने, इतने पेमेंट देना इतना हो सके भाई चांस हो क्या पता वो अप्रूव्ड हो जाए। तो यह इन्वेस्टर खातर बात है, अगर 2 या 3 साल तक इन्वेस्ट करना है तो दोनों अप्रूव्ड में आप इन्वेस्ट कर सको। यह होगी भाई लेने वाली बात, क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखो भाई अनअप्रूव्ड में अगर आज प्रॉपर्टी ले रहे हो और कल ने कोई इमरजेंसी होगी, सपोज करो आपने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिए और आपके पास 40 लाख रुपए ही 45 लाख 50 लाख रुपए ही थे, आपने लगा दिए अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे। अब सपोज करो वैसे तो आपका टाइम 1.5 साल का है, आपने पेमेंट लगा दी, लेकिन सपोज करो बीच में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आ गई जहां अपने पैसे चाहिए हैं। अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी आपको कभी भी बेनिफिट नहीं दे सकती उस टाइम पे, क्योंकि ना तो उसके ऊपर हो सकता लोन, और अनअप्रूव्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो बिकती है टाइम के ऊपर। क्या पता जैसे आपने उसमें 1.5 साल का टाइम हो
और 1 साल बाद आपका आंट लग जाए, मान लो 1 साल तो ऊपर जाएगा टाइम, मान लो अगला आपकी पेमेंट का टाइम बच रहा हो 3-4 महीने का, और उस टाइम पर आपने दिक्कत परेशानी हो जाए, तो उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी बिका होगा नहीं, क्योंकि लेनी या भी तो सोचेगा भाई इसने तो इतने टाइम रखी है, इसने बढ़ोतरी मिल गई, लेकिन तन्ने तो तू तो अनअप्रूव्ड लेने ला रहा है। पहली बात तो इसकी रजिस्ट्री नहीं, सेकंड चीज़ तेने टाइम भी 3 महीने मिला है, तो इसका अच्छा वो अप्रूव्ड में लेना आप प्रेफर करेगा, उस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी बिकने के चांसेस हो जाए कम। तो इस वजह से अनअप्रूव्ड की कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहला बहुत बार सोचो। ये बात करेंगे बड़ी टीपी जो गिरन लग रहा है सोशल मीडिया पे भाई, ये वीडियो आवे हैं रोज जैसी भी चाल गई। पहली बात तो भाई देखो, प्रॉपर्टी डीलर का एक मानना है, हमारा भी, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि भाई कोई चीज़ ना एकदम भी अप्रूव्ड नहीं होती। जब मान लो कोई स्पेसिफिक एरिया में हमने प्लॉटिंग कर दी, या मान लो किसी भी डीलर भाई ने प्लॉटिंग कर दी, अब क्या हुआ, देखो जो हमारा इन्वेस्टर है, जो हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो हमारी चीज़ें ले रहा है, हम उसको ये चीज़ कमिटमेंट देते हैं कि अगर आप कोई चीज़ 5 रुपये की ले रहे हो तो वो चीज़ आपकी 7 या 8 रुपये की हो जाएगी जब आप पेमेंट फाइनल करोगे, और ये सच्चाई भी पड़ती भी है। लेकिन अगर मान लो आप ये सोच कर ले रहे हो कि भाई पेमेंट देने का टाइम पे ये प्रॉपर्टी आपकी इतनी महंगी हो जी बिक जाएगी, तो ये आपकी गलती है। अपना फ़ायदा सब देखे हैं, सारे प्रॉपर्टी डीलर देखेंगे। मैं अपना नाम क्यों ले रहा हूँ, वैसे मैं प्लॉटिंग करता नहीं भाई, लेकिन मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालना चाहता कि भाई कोई आदमी गलत कर रहा है, डीलर नहीं करना चाहिए। देखो भाई अपना धंधा है, उनका बिजनेस है, उन्हें 100 बार सोचा होगा चीज़ लेने से पहला कि हम इसे कैसे बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे। और जब उन अब तक प्लाट बेचेंगे तो जनवन सी बात, आप 40 लाख 50 लाख 70 लाख 80 लाख 20 लाख 5 लाख एवं 5 लाख भी आप इन्वेस्ट करे हो, तो आप अपना पैसा अंधविश्वास पे कभी नहीं डालते। आपने वह चीज़ बेरा होगी कि वह चीज़ अनअप्रूव्ड है, तो किसी और को दोष देना तो है भाई देखिए गलत बात। अब वह चीज़ अपन ले ली तो प्रॉपर्टी डीलर भाई कोशिश करता है कि वह चीज़ अप्रूव्ड हो जाए। अप्रूव्ड के कुछ प्रोसेस हैं, अगर सबसे पहले तो हम उसको दाखिल करते हैं भाई, सरकार की नज़र में लेके जाएँ कागजान है कि सर अप्रूव्ड कर दो, लेकिन सरकार इतनी जल्दी अप्रूव्ड कर दी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी फाइल हुए हैं। ऐसा नहीं कि सरकार की गलती है, सरकार के पास भी ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड पहले ही है, उनके पास बहुत, ये मान लो अनलिमिटेड फाइल्स पहले होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि भाई वो उनके पास डाटा इतना जल्दी जावे। फिर होता है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी नज़र में आ जाए, या फिर हो सके भाई प्रॉपर्टी डीलर आजकल दिया इसने एक शॉर्टकट मान सका, प्योरली एक शॉर्टकट है भाई। लोग उड़े मकान दुकान बनाने लग जाए, जब भी किसी अनअप्रूव्ड एरिया में कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उस पर डीटीपीओ का ध्यान जाएगा, क्योंकि भाई आज के दिन डीटीपीओ इतने ईमानदार और बढ़िया हो रहे हैं कि वे शहर में घूम के देखेंगे कित के चल रहा है। जब वे देखेंगे कि यू एरिया अनअप्रूव्ड का है और अड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो देखो उनका काम है कि वे रोकेंगे ही रोकेंगे, ठीक है। तो वो तो भाई अपना काम कर रहे हैं, वो आएंगे भाई, नोटिस ऐसा नहीं कि वो आएंगे तोड़ देंगे, वो ना नोटिस भी देंगे कि भाई ये एक अनअप्रूव्ड एरिया, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन मत करो। लेकिन भाई बनानी है कि अपनी एक अलग प्रकाष्ठा कि वो चाह है कि वह चीज़ अप्रूव्ड हो जाए, तो डीटीपीओ होगा उसने नोटिस देगा, अगर नोटिस में वह चीज़ नहीं टूटी तो भाई डीटीपीओ का काम हो तोड़ेगा। शॉर्टकट के चल रहा है कि मिथ है, मैं तो मिथ मानूँ इस चीज़ ने कि भाई 3 बार तोड़ सके डीटीपी, चौथी बार में भी नहीं सोचेंगे भाई वह चीज़ अगर टूटेगी तो सरकार के वह पुलिस प्रशासन में बुलाना पड़े, सारी चीज़ बुलानी पड़े हैं, वह चीज़ हाईलाइट हो जाए है। फिर यह चीज़ देख भाई नू माना जाए कि कितने ज़्यादा लोग शिकार होने रहे हैं, फिर सरकार का किस पर कंसर्न हो जाए कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है तो सरकार उसकी थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देती है, बाकी फैलाते। तो कंस्ट्रक्शन करने का मेन रीज़न यू हुआ है, जो सोशल मीडिया पापा देख कहाँ कि भाई अनअप्रूव्ड था तो क्यों बनाया, अवैध कब्जे नहीं होंगे, वो वह चीज़ बाकायदा खरीदी जावे है। ज़मींदार भी अपना पैसा ले चुका हो तब तक, डीलर अपना पैसा ले चुका हो तब तक, जो फाइनल इन्वेस्टर है वो देखे, और उसने भी बेरा है इस बात का, वो फंसदा को नहीं ना प्रॉपर्टी डीलर उसको झूठ बोल के देंदा कि भाई तू प्लाट ले, उसने भी इस बात का बेरा किया चीज़ अनअप्रूव्ड है, ठीक है। जैसे हमारे जींद से बात कर लो, मैं जींद की बात कर ही लेता हूँ, चलो जींद बस स्टैंड के साइड में जब प्रॉपर्टी कटी, हर एक आदमी ने बेरा था अनअप्रूव्ड है। देखो भाई डीलर ने काटी, जब जमींदार ने अपनी ज़मीन बेची, उसने कभी नहीं था बस स्टैंड के बराबर में ज़मीन चली, लेकिन उसने अपना छक्कर मार लिया। फिर डीलर ना भाई जब छक्कर पे दे रखे तो वो कमानते ही दे रखे, अगर वो पैसे इन्वेस्ट करे तो कमानते ही दे रहा है, तो वो क्या करेगा, जनवन सी बात है भाई 10 रुपये लाओ तो 11 रुपये बना होगा। लेकिन जो फाइनल इन्वेस्टर है उसने कि मेरा अपनी इस बात का अप्रूव्ड है यार,
यह बात पहला तय हुआ है, पहला उन तक बताई जा है कि भाई यह चीज़ें अप्रूव्ड है, कोशिश करांगे 1 साल में 1.5 साल में अप्रूव्ड हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। आप इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि भाई अपना पैसा लगा रहे हो और भाई इतनी महंगी महंगी ज़मीन उठा रहे हो, इतनी महंगी महंगी दुकान ले और वह भाई कोई भी आके तोड़ देगा। फिर सेकंड चीज़, चलो भाई वह तो सजेशन दिया जाए भाई अपना बना लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, क्योंकि किसान ने भाई प्रॉपर्टी डीलर तक कब्जा दे दिया, भैया तेरी हुई, क्यों पैसे उसने गए मिल, प्रॉपर्टी डीलर ने जब पैसा मिलेगा उसने आपसे दे दी। रजिस्ट्री तो भाई जब तक अप्रूव्ड नहीं हो जब तक हो नहीं सकती, चांस नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करी, वो DTPO ने देखा कि गलत है तो DTPO ने गेट दी में। इसमें एक भी तबके की गलती नहीं है, जो सारा काम है सिर्फ पैसा अर्न करने का, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं भाई ज़्यादातर जो भाई मेरे ख्याल से सारे, मेरा मानना ही हो 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता कि अप्रूव्ड किए हुए हैं, नॉन अप्रूव्ड किए हुए हैं, कित 7A लगे हैं। तो ये सारी चीज़ हो गई लालच में, क्योंकि मैंने आज मैंने प्रॉपर्टी मिलने लगी मान लो 30 लाख रुपया में, आज भी 38-40 लाख की दुकान है, लेकिन मन ने इस बात का मेरा को नहीं कि 10 साल बाद जब चीज़ अप्रूव्ड हो जाए तो भाई मैंने बहुत ज़्यादा मुनाफा दे के जाऊँगी, तो मिला भाई चीज़। ये तो अपना जिंदगी का सट्टा है, सट्टा खेलो अपने ऊपर। रियल एस्टेट में अनअप्रूव्ड साइट लेना एक वो सट्टा है जो कितने न कितने सेफ पूंजी तय खेलना ही बेटर है। अगर मान लो पूंजी होगी बाहर की तो सट्टा अपने महंगा पड़ेगा। तो भाई ये थी अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड की कुछ मेरा मतलब, मैं इस बात ने कह सकूँ भाई ये मेरा तथ्य है, मेरी सोच है, हो सके भाई मैं कितने गलत भी हो सकूँ, तो ऐसा नहीं कहता कि मैं सही हूँ। अगर मान लो आपने कोई बात इसी लगी हो भाई जो आपने गलत लगी तो वह कमेंट में बता दो भाई क्या गलत लग गया, कोई बात अच्छी लगी हो तो वह कमेंट में बता दो भाई यह चीज़ ठीक थी, और भाई बताओ अगली वीडियो हम किस चीज़ पे बनावा। तो आज इस वीडियो में कराएंगे आड़े समाप्त और धन्यवाद करते हैं आपका।